और चलिए सीधे यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे सदन में शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने भी विचार रखा है। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा माननीय नेता विरोधी दल अत्यंत उम्रदराज हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी उदारता हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब वो कोई बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य बुरा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं सरकार उनको गंभीरता से लेती है, उनको उसी भाव के साथ उन पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। और मुझे आश्वस्त करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने आज यहां पर दिए हैं उन सबको सरकार भी और जो भी अन्य मान्य दलीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा है उन सब पर भी हम लोग गंभीरता से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर होता है कि स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष में है तो उनको सरकार के हर अच्छे कार्य की भी आलोचना करनी ही है, क्योंकि अन्यथा विरोध में रहने का भी औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं और वह ये कि मैं विरोधी दल को इसके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। आपने उदारता से हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को और एक बुजुर्ग को जो अपनी सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रति एक सामान्य सम्मान का भाव हम लोगों के मन में होता है, तो हम लोगों को विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो वैसे ही सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। आपने जो बात कही है सरकार के बजट के आकार पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में चूंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, आज से पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे भी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया।